हरे कृष्ण राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। श्रावण मास शुरू हो गया है। भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है ये। तो इस महीने में आप बहुत प्यार से अपने भोलेनाथ की पूजा कीजिए और उनकी कृपा के पात्र बनिए। तो देखिए, सारी सामग्री मैं लेकर बैठ गई हूँ भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। तो मुझे तो चौकी लगा के पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने पहले अपने मंदिर में पूजा कर ली और उसके बाद मैंने अपने भोलेनाथ की चौकी लगाकर अच्छे से पूजा करी। देखिए, पूजा का अच्छे से भाव मतलब होता है कि आपका बहुत अच्छे से मन लगा, आपको खुद को अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा, तो इसका मतलब आपके भगवान ने भी वो पूजा स्वीकार कर ली है। तो देखिए, अपने भगवान जी को विराजित करके जल का छींटा देकर हमने यहाँ दीप प्रज्वलित कर लिया है। तो पहले हम अपने भगवान जी की आरती उतारेंगे और उसके बाद अपने छोटे से प्यारे से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए मैंने उन्हें एक अलग पात्र में बिठाया है। इसी में इनका अभिषेक होगा और पहले मैं दूध से अभिषेक करूंगी, उसके बाद साधारण जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। तो देखिए, हम अभिषेक किसी भी चीज़ से कर लें, पंचामृत से कर लें, दूध से कर लें, लेकिन जब तक जल से अभिषेक नहीं होता तो अभिषेक पूर्ण नहीं माना जाता। तो जल की तो बहुत महत्ता है। तो एक बार साधारण जल से एक लोटे से अपने भोलेनाथ को आप स्नान जरूर करवाइए। और जिस लोटे से आप स्नान करवाते हैं ना भोलेनाथ को, उस पर भी देखिए मौली अवश्य बंधी होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्नान करके अभिषेक करके आ गई हैं हमारे भोलेनाथ। तो देखिए, मैंने तस्वीर को भी जल का छींटा दे दिया है क्योंकि तस्वीर को तो स्नान कराना संभव नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर अपने भोलेनाथ की फ़ोटो को, चित्र को मैं हल्दी, कुमकुम ये सब अर्पित कर रही हूँ। देखिए, हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, हम ये चीज़ें अपने शिवलिंग को नहीं चढ़ा सकते, लेकिन अपने भोलेनाथ के चित्र पर ये सभी चीज़ें हम अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने अपनी माँ गौरी को, गणेश जी को और गंगा जी भी हैं हमारे इस चित्र में, भगवान शिव जी के जटाओं में, तो उन सभी को मैंने तिलक अर्पित किया। और अब अपने शिवलिंग को मैंने वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ रूपी कलावा अर्पित किया और अपने भगवान जी के चित्र को भी ये मैंने अर्पित किया। देखिए, मेरे पास स्प्रे वाला इत्र नहीं है, तो मैंने कॉटन पर इत्र लेकर ये भोलेनाथ को सुगंध के लिए अर्पित कर दिया। और अब मैंने ये फूलों की माला बनाई है थी, तो अपने भगवान जी के फ़ोटो पर ये फूलों का हार मैंने अर्पित किया, जो बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो हमारे भोलेनाथ को सफ़ेद रंग की वस्तुएं बहुत प्रिय होती हैं। अब देखिए, अब हम अपने भगवान जी को छोटी छोटी चीज़ें अर्पित करेंगे। आप अपने शिवलिंग पर मूंग की दाल, उड़द की दाल, पीली सरसों, लौंग, चावल, शक्कर, जो भी आपको मिल पाता है, जितना भी मिल पाता है उतना अर्पित कीजिए, तो बहुत शुभ होता है। तो आप चाहे तो 108 चावल के दाने ले लीजिए और उनको अर्पित कीजिए। और आप ओम नमः शिवाय किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, फिर एक चावल का दाना अर्पित कीजिए, फिर एक जाप कीजिए, फिर चावल का दाना अर्पित कीजिए। इस तरह से अगर आप 108 चावल के दाने अर्पित करते हैं ना मंत्र के जाप के साथ, तो बहुत शुभ होता है। तो देखिए, ये है लाल चंदन, मैंने अपने शिवलिंग पर अर्पित किया है लाल चंदन। और उसके बाद कस्तूरी चंदन। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू है। मैं तो पहली बार लाई हूँ इस तरह के चंदन। मेरे पास तो पहले वो पीले रंग का हरि दर्शन वाला चंदन होता था। तो ये कस्तूरी चंदन और लाल चंदन मैं लेकर आई हूँ इस बार। बहुत ही प्यारी खुशबू है, बहुत ही अच्छा सा माहौल बन जाता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी हमारे शिवलिंग में से। तो अब लिए हैं मैंने ये बेलपत्र। तो देखिए, हमारे भोलेनाथ को राम नाम बहुत प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो या तो उस पर ओम लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए अलग अलग पत्तों पर, या आप चाहे तिलक लगाइए। और अगर आप राम नाम लिखते हैं तो बहुत ही शुभ है। तो बेलपत्र जब भी आप भोलेनाथ को अर्पित करें ना, तो उस पर चंदन या कुछ भी लगाकर तिलक करके फिर भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। तो यहाँ पर मैं अपने भोलेनाथ को देखिए ये बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ तिलक करके और राम नाम लिख के, जो हमारे भोलेनाथ को अति प्रिय है। एक तो बेलपत्र प्रिय है, उस पर भी राम नाम लिखा हो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, साधारण विधि से हमने आज अपने भोलेनाथ की पूजा करी और इतनी ही सरलता से पूजा देखिए हर रोज़ संभव है।
बहुत ज़्यादा तो प्रतिदिन घर गृहस्थी में पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मैंने शिव चालीसा का पाठ किया, भगवान जी की को धूप दीप दिखाया और उसके बाद आरती करी। तो इस तरह से आज मैंने साधारण विधि से करी अपने भोलेनाथ की पूजा। आई होप आप सभी ने भी बहुत अच्छे से किया होगा सब कुछ, और आप सब पूरे महीने भोलेनाथ का ध्यान कीजिए। आपकी भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी।